ऑफ फाइनाइट लेंथ, तो फाइनाइट लेंथ, तो इससे आज से ये ध्यान रखो कि जनरली जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनोइड का दिमाग में रखते हैं। फाइनाइट लेंथ का मतलब जिसका एंड आपको पता है, लेफ्ट और राइट एंड पता है, और इसमें यदि करंट गुजर रहा हो आई, तो इसके कारण हम देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो कॉपी पे हेडिंग दे दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड। और ध्यान से देखिए, फाइनाइट लेंथ का जो सोलेनोइड आप देखेंगे उसमें क्या करिए कि बाइंडिंग को फील करिए, वायर्स के क्रॉस सेक्शन में दिखा रहा हूं अलग अलग, इन सारे वायर्स के क्रॉस सेक्शन को देखो, टाइटली वॉन्ड है तो एकदम अगल बगल में रखे हुए हैं वायर क्रॉस सेक्शन। तो आपने क्या किया, जैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर को बीच से कट कर दो तो एक प्लेन आएगा, उस प्लेन को ये स्क्रीन पे रखा है, और उस प्लेन को स्क्रीन में जब रखा तो प्लेन के ऊपर से नीचे करंट के आने को कैसे दिखाओगे? ये डॉट दे दिया मतलब यहां से करंट बाहर आ रही है, और यहाँ क्रॉस दे दिया करंट भीतर जा रही है एक प्लेन में। और फाइनाइट लेंथ का है, इसमें वो एम्पियर सर्किट लॉ आगे हम पढ़ते हैं, तो फाइनाइट लेंथ वाले में नहीं अप्लाई होगा, इनफाइनाइट लेंथ वाले में अप्लाई होगा। तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो ध्यान से देखिए, यदि हम लोगों को ये सेंट्रल एक्सिस पे सिलेंडर के किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो, ऐसा करते हैं कि ये रेडियस तो है सिलिंड्रिकल पाइप, वो जो सोलेनोइड जिस पे लिपटा हुआ है का आर, या सिलेंडर के जो लूप, वो सोलेनोइड के जो लूप हैं उससे एक्स डिस्टेंस पे ये वाले पॉइंट से आगे गए, और यहां जाकर के डीएक्स टुकड़ा लिया। डीएस टुकड़े में जो लूप है, सर लूप तो है ही नहीं, तो आप किस लूप की बात कर रहे हो? अरे यार ये तो एक प्लेन है ना, इस प्लेन में यहाँ ऐसे लूप दिखे होंगे कि नहीं करंट लेके जाते हुए, जो 3 डायमेंशनल होने के कारण यहाँ हम उसको एक प्लेन में केवल डॉट और इससे बता रहे हैं। ऐसे ही यदि ये दूसरा वायर यहाँ पर है तो दूसरा वायर भी ऐसे देखो, ऐसे यहाँ कितने होंगे नंबर ऑफ टर्न, dn क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू dx, क्योंकि स्मॉल n क्या था, स्मॉल n को हम लोग जनरली सोलेनोइड के लिए कहते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब देखिए इसमें करंट है I, रेडियस है R, और इससे कितने डिस्टेंस पे हैं आप, x डिस्टेंस पे। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड dB का वैल्यू बताइए। तो dB के लिए एक फॉर्मूला था आपके पास, क्या था, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, और dx n और dx को मल्टीप्लाई कर देते हैं। n और dx को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये n और ये dx, इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आ गया नंबर ऑफ टर्न, क्योंकि एक लूप का ये मैग्नेटिक फील्ड था, और n dx हो गया टोटल नंबर ऑफ लूप वोल्ट्स dx लेंथ में। और अब हम यदि b देखना चाहते हैं तो इंटीग्रेट करने वाले हैं, उससे पहले देखिए ध्यान से, हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर यदि एंगल हम मान लें
थीटा। तो x को लिख सकते हैं r tan थीटा। इससे ये हो जाएगा, आप यदि dx लिखना चाहें, ये हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और जो dB में ऊपर ले जाके रख दो, तो dB का जो नया वैल्यू आ गया, उस वैल्यू में देखिए म्यू नॉट I बाई r स्क्वायर बाई 2, नीचे आ गया r क्यूब। पूछो मुझसे r क्यूब कहां से आया सर? तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर सेक r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। x के बदले जब r tan थीटा लिखेंगे तो r स्क्वायर प्लस टेन r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, वो सेक क्यूब थीटा नीचे आ गया r s क्यूब के साथ, सेक क्यूब थीटा। और ऊपर में n dx के लिए n r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dv का जो नया वैल्यू आ गया म्यू नॉट I बाई 2 r, r भी कहा, वो तो r चला गया, क्यूब हो गया ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर आ गया cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। और अब यदि हम इंटीग्रेट कर दें तो थीटा का वैल्यू दो एक्सट्रीम तो होगा ना, याद करो, माइनस अल्फा लेफ्ट साइड वाला एक्सट्रीम और राइट साइड वाला एक्सट्रीम, एक्सट्रीम प्लस बीटा। तो डीबी का वैल्यू यहां से क्या निकल करके चला आया? डीबी का वैल्यू यहां से निकल करके चला आया डीबी का वैल्यू हम देख रहे हैं म्यू नॉट, एक एन छूट रहा है, एन आई बाई 2 साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ये हो गया हमारे पास फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड का फॉर्मूला। और एक बात कि यदि इनके स्पेशल केस देखेंगे, केस 1 फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, ये अल्फा और बीटा दोनों 90-90, तो बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। और केस 2 की बात करेंगे, सेमी फॉर सेमी इनफाइनाइट एट वन एंड, एक एंड पे यदि है तो अल्फा 0 बीटा 90, तो बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला आया। क्या फॉर्मूला आया है? तो जे बीच में यदि कोई पॉइंट लेते हैं तो उनके एक्सिस के उस पॉइंट पर एक किनारे सोलेनॉइड का जो एंगल बना रहा होगा अल्फा, और दूसरा किनारा जो एंगल बना रहा होगा ये बीटा, और फिर फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। और म्यू नॉट एन आई सबको याद रहता है, तो अल्फा बीटा 90-90 कर दो, 2 नीचे ऊपर कट जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई। और यदि एंड पे देखना चाहते हो तो अल्फा 0 कर दो, सेमी इनफाइनाइट है तो, और बीटा 90 कर दो, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ हम यहां देख रहे हैं। यहाँ जो बी का वैल्यू हम लिखेंगे वो इंटीग्रेट करके जो आया है, कितना आया है मैं लिख देता हूं। बी आ गया है म्यू नॉट एन आई बाई 2, और साथ में कौन आया है? साइन बीटा प्लस साइन अल्फा।
पेज चेंज करें? यस सर। यदि कभी ऐसा हो कि ये जो सोलेनॉइड हम लोग देख रहे थे फाइनाइट लेंथ का, इसके बाहर आप कोई पॉइंट चुन लें एक्सिस पे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यही जो कैलकुलस आप अप्लाई कर रहे हैं, इसी कैलकुलस को अप्लाई करके केवल इंटीग्रेशन का लिमिट बदलेंगे और अब अल्फा और बीटा दोनों एक ही तरफ आ जाएगा। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें अल्फा और बीटा के बारे में विचार करते हैं। ये रेडियस आर, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, और फिर बी का जो वैल्यू लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। जब आप बाहर हैं इस सोलेनॉइड से, मीन्स सोलेनॉइड को आप ऐसे देखिए, और वो फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ का है, तो यहाँ जो बी आप लिख रहे होते, तो बी कैसे लिख रहे होते? तो बी इक्वल्स टू लिखते म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। अब ये बीटा अल्फा कहां से कहां ले रहे होते? बीटा अल्फा कहां से कहां आ रहा होता, उसके बारे में देखना है हमें। तो ये एक्सटेंड करते लाइन, ये रेडियस वाला लाइन, यहां पर जो बनता ये एंगल अल्फा, और दूसरा किनारा जो बनाता एंगल, वो एंगल बीटा। कि अल्फा बीटा थोड़ा ढंग से देखते हैं। यदि कुछ किताबों के फॉर्मूले आप देखेंगे, सर लास्ट पेज पे कर दो, एक बार लिखा नहीं था। हाँ हाँ लिख ले, आराम से लिख ले। फॉर्मूला कई बार फाइनाइट लेंथ वाले सोलेनॉइड का लिखा देखने का मौका मिलता है कॉस में, तो कैसे आया होगा? तो अंदाजा तो हो ही रहा है कि ये किताब में फाइनाइट लेंथ वाले सोलेनॉइड का जो लिखने के लिए एंगल हमने अभी यूज किया कहीं पर बीच में, मैग्नेटिक फील्ड भी, उसमें हमने जो एंगल लिया था उनके बारे में देखना ना। ये एंगल लिया था ऐसे अल्फा और ऐसे बीटा, लेकिन वो यदि यहां पर वाला एंगल कोई यूज करे, थीटा और फाई, तो सर जो कॉस आ आप लिख जाएगा। रहे हैं, हाँ, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन बीटा प्लस साइन अल्फा के बदले आप लिख लेंगे म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन 90 माइनस 5 प्लस साइन 90 माइनस थीटा। तो यही फॉर्मेट बदलकर म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस फाई प्लस कॉस थीटा वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। और जब आप इनफाइनाइट करते होंगे, ये जो बी आया, तो केस 1
इनफाइनाइट सोलेनॉइड। तो उसके लिए देखिएगा बहुत बड़ा होगा तो थीटा छोटा होते होते टेंस टू 0 हो जाएगा, फाई टेंस टू 0 हो जाएगा, और बी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, क्योंकि वो 1+1 नीचे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और केस 2 आप यदि देखते हैं सेमी इनफाइनाइट, तो और एट वन एंड आप देख रहे हैं बी, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। क्यों? क्योंकि एक हो जाएगा 90, दूसरा हो जाएगा 0, तो आ जाएगा वो 1 म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो इस फॉर्मेट में भी ये फॉर्मूला लिखा कई बार दिख जाता है। हम किसी एक फॉर्मेट को ध्यान रखें, काफी है।